गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का एमपीएस विद्यालय के 9th क्लास के ग्रुप में। मेरा नाम है मुकुल सैनी और मैं आपको बेटा पढ़ाऊंगा मैथ्स। आज हम मैथ्स में पढ़ेंगे जो आपकी बुक में पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। ध्यान रहे 9th क्लास का जो सिलेबस है वो इस साल चेंज हो गया है, कोर्स चेंज हो गया है पूरा। तो पहले चैप्टर का नाम होगा बेटा संख्या पद्धति अर्थात नंबर सिस्टम। संख्याओं के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन आज एक स्पेशल तरीके से संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम। जो आपने पढ़ा है वो भी मैं आपको याद दिला देता हूँ और बाकी जो नई चीजें होंगी वो भी आपके सामने आएगी। हमने अभी तक पढ़ा होगा प्राकृतिक संख्याएं, सभी ने पढ़ा होगा। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है बेटा? 1 से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है। कहाँ पर खत्म होती है हमको पता नहीं, लेकिन स्टार्ट कहाँ से होती है? 1 से। इसके बाद आता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से। 1 2 3 और ये भी कहाँ तक जाती है? पता नहीं कहाँ तक जाती है, अनंत तक जाती है। ठीक है। इसी प्रकार पूर्णांक संख्याएं होती है, पूर्णांक संख्याएं। और पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती है? सारी प्लस वाली और सारी माइनस वाली। कहाँ से स्टार्ट होती है? पता नहीं। -3 -2 -1 0 1 2 3 और कहाँ पर खत्म होती है ये भी पता नहीं। कहाँ से स्टार्ट हो रही है पता नहीं चल रहा, डैश 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 लगा हुआ है, और कहाँ पर खत्म हो रही है ये भी नहीं पता चल रहा। यानी सारी माइनस वाली, सारी प्लस वाली और साथ में 0, ये तीनों मिलकर के क्या बना देते हैं? पूर्णांक संख्याएं। इंग्लिश में इनको बोलते हैं इंटीजर्स। ठीक है भाई, क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। इसको आई से या जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आई लिखा मिले तो इसका मतलब पूर्णांक संख्या है। पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर्स। ठीक है भाई, पूर्ण संख्याओं को क्या कहते हैं? होल नंबर्स। और इनको डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। प्राकृतिक संख्याएं हैं, इनको हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स। और इनको एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसी प्रकार से आपने वास्तविक संख्याएं भी पढ़ी होंगी, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं क्या होती है बेटा? परिमेय प्लस अपरिमेय। अगर इन दोनों संख्याओं को जोड़ दिया जाए, अर्थात एक मटका लिया जाए और उस मटके में परिमेय संख्या भी डाल दी जाए और अपरिमेय संख्या भी डाल दी जाए, तो वो जो मटका होगा वो मटका किसका होगा? वास्तविक संख्याओं का होगा, रियल नंबर्स का होगा। इनको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। हमको जो इस चैप्टर में पढ़ना है विस्तार से वो है परिमेय और अपरिमेय के बारे में। ठीक है भाई, हमने 8th क्लास तक परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में कुछ पढ़ा था। परिमेय संख्याओं को बोलते हैं रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स। और अपरिमेय संख्याएं जो होती है उनको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है बेटा, रेशनल और इर्रेशनल नंबर्स। 8th क्लास तक हमने इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था। बाकी आगे क्या होगा परिमेय और अपरिमेय में, ये मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। क्लियर है यहाँ तक की चीजें? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। अब हम पढ़ रहे हैं रियल नंबर्स में रेशनल और इर्रेशनल नंबर्स। तो देखिए ध्यान से, देखो बेटा, हम डिफरेंस पैदा करते हैं दोनों संख्याओं में, अर्थात दोनों में अंतर क्या होता है परिमेय और अपरिमेय में। यहां मैं लिखता हूं परिमेय संख्या और यहां मैं लिखता हूं अपरिमेय संख्या, रेशनल और इर्रेशनल। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन रेशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स। हम पढ़ रहे हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बीच में अंतर। पहली चीज, 8th क्लास तक हमने जो पढ़ा था वो था परिमेय संख्या किसे कहते हैं। आपने पढ़ा होगा 8th क्लास में, जिन संख्याओं को P/Q के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है उसे हम कहते हैं परिमेय संख्या। P/Q से मतलब होता है भिन्न के रूप में। तो जिस भी संख्या को भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है उसको कहा जाता है क्या? परिमेय संख्या। लेकिन इसकी कंडीशन होती है बेटा, Q नॉट इक्वल टू 0, अर्थात Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि दी गई भिन्न का हर कभी भी 0 नहीं हो सकता। हाँ, P 0 हो सकता है, अंश 0 हो सकता है, लेकिन हर 0 नहीं होना चाहिए, तभी हम उसको परिमेय संख्या कहते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं
अकॉर्डिंग टू 8th क्लास, 8वीं क्लास में। ठीक है, अपरिमेय संख्या जिसमें क्या होगा, Q0 होगा। ठीक है बेटा, और Q0 होगा तो संख्या कैसी होगी, अपरिमेय। इतना ही अंतर हमने पढ़ा था 8th क्लास में दोनों में बीच में। अब आगे भी कुछ चीजें होती है वो मैं आपको बताता हूं, इतना तो आपको पता ही है। आगे जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, पहला डिफरेंस तो यही है P अपॉन Q और Q नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर P अपॉन Q हो सकता है और Q इक्वल टू 0 होगा तो अपरिमेय संख्या। दूसरा डिफरेंस जो होता है शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार। यदि किसी संख्या का दशमलव प्रसार शांत है, दशमलव प्रसार को इंग्लिश में कहते हैं, दशमलव को कहते हैं डेसिमल और प्रसार को बोलते हैं एक्सटेंशन। यानी कि हम ये कह सकते हैं अगर किसी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन शांत है अर्थात टर्मिनेटिंग है, रुक जाता है, ठीक है बेटा, तो उसको क्या कहेंगे हम, परिमेय संख्या। अर्थात मैं एग्जांपल देता हूं 2.021, ये एक नंबर मेरे पास है, मैंने भाग दिया, क्या है 2.021, पॉइंट के बाद में संख्या रुक गई है तो दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत। अगर ये संख्या नहीं रुक रही होती 0 2 1 3 4 5 और डैश डैश डैश, अगर किसी संख्या के बाद पॉइंट के पीछे बेटा डैश लगा हुआ है तो वो संख्या कैसी होगी, अशांत। ठीक है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स इनको बोलते हैं। यहाँ पर दशमलव पॉइंट के बाद में संख्या रुकी पड़ी है, एक पर जाकर समाप्त हो गई, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत। दशमलव प्रसार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पॉइंट के बाद का प्रसार, फैलाव हम देख रहे हैं, ये शांत है। ये अशांत है, देखो पॉइंट के बाद में नंबर रुक नहीं रहे, डैश डैश लगा हुआ है, अर्थात कैसा नंबर है, अशांत नंबर है। ठीक है भाई, तो शांत और अशांत ये आपको पहचानना है। तो अगर दशमलव प्रसार कैसा हो, शांत हो, तो वो संख्या भी क्या होती है, परिमेय। यहाँ पर 2.021 एक शांत दशमलव प्रसार वाली संख्या है, इसलिए कैसी संख्या होगी, ये परिमेय संख्या होगी। अगर दशमलव प्रसार शांत नहीं होता तो फिर वो उसमें दो कंडीशन होती है। एग्जाम्पल इसका आप लिख सकते हो 2.0213546, कुछ भी पॉइंट के बाद संख्या रुक जानी चाहिए, चाहे वो 1 करोड़ अंकों के बाद ही क्यों जाकर ना रुकी हो। ठीक है, डैश लगा नहीं होना चाहिए। अब अगर ये तो है दशमलव प्रसार जब शांत हो, अगर दशमलव प्रसार अशांत हो तो इसमें बेटा दो कंडीशन होती है अशांत वाले में। पहली कंडीशन दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती, और दूसरा है दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती। दोनों में डिफरेंस क्या है, एक चीज का डिफरेंस है आवर्ती, अशांत ये भी है, अशांत ये भी है। यहाँ आवर्ती है अर्थात पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति का मतलब क्या होता है, किसी चीज का रिपीटेशन। ठीक है, यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है लेकिन रिपीटेशन हो रहा है, यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटेशन नहीं हो रहा, अनावर्ती यानी कि रिपीट नहीं हो रहा है, नॉन रिपीटिंग नंबर है। अगर अशांत है किंतु पुनरावृत्ति हो रही है तो वो परिमेय नंबर होगा, परिमेय संख्या होगी। और अशांत है लेकिन अनावर्ती है अर्थात रिपीट नहीं हो रहा है तो वो होगा अपरिमेय यानी कि इरेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के लिए हम देखते हैं 0.121212 डैश डैश डैश, 0.3333 डैश डैश डैश, 0.785 डैश डैश डैश। देखो बेटा रिपीट हो रहा है, पॉइंट के बाद में संख्या रिपीट हो रही है, 12 12 12, आगे भी क्या आएगा 12 12 12, 3 3 3 3, या इसको हम 33 33 33 भी मान सकते हैं, 785 785 785 डैश डैश। कितने भी अंक एक साथ रिपीट हो सकते हैं, 2 अंक भी हो सकते हैं, 1 अंक भी हो सकता है, 3 अंक भी हो सकते हैं, लेकिन अगर रिपीट हो रहे हैं, बार बार वही आ रहा है तो वो संख्या कैसी होगी, परिमेय संख्या होगी। यहाँ देखिए 0.12345 6 डैश डैश डैश, रिपीट हुआ क्या, कुछ भी नहीं हुआ।
और दशमलव प्रसार भी कैसा है, अशांत भी है और अनावर्ती भी, यानी कि रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये संख्या होगी अपरिमेय संख्या। 0.10, 100, 1000, 10,000 और डैश डैश डैश। क्या रिपीट हो रहा है, क्या कुछ नहीं हो रहा, पहले 10 आ रहा है, फिर 100 आ रहा है, फिर 1000 आ रहा है, फिर 10,000 आ रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए कैसा नंबर होगा, अपरिमेय नंबर होगा, अर्थात अपरिमेय संख्या होगी। तो बेटा 3 मैंने आपको बता दिए, P/Q, Q नॉट इक्वल टू 0 परिमेय, Q इक्वल टू 0 अपरिमेय। दूसरा, अगर दशमलव प्रसार शांत है तो सभी संख्याएं परिमेय होगी। अशांत के लिए 2 कंडीशन बनती है, अशांत में आवर्ती हो अर्थात पुनरावर्ती हो, या अशांत में अनावर्ती हो। अगर रिपीट होता है, अशांत है, तो संख्या होगी परिमेय, और अशांत है और रिपीट नहीं हो रहा है, नॉन रिपीटिंग नंबर है, तो वो होगा अपरिमेय। इसके अलावा और भी एग्जांपल्स हैं अपने पास। चौथा पॉइंट जो है वो ये है, 0 एक परिमेय संख्या है, 0 क्या है, परिमेय, जबकि अनंत क्या है, अपरिमेय। ये दोनों आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बेटा 0 के बट्टे में 1 लगाया जा सकता है, यानी हम इसको ऐसा लिख सकते हैं P/Q। और परिमेय संख्या कहती है कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, P का मान तो 0 हो सकता है, या Q 1 है 0 नहीं है, P कुछ भी हो लेकिन Q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा, P 0 हो सकता है, Q 0 नहीं होना चाहिए, P अनंत में नहीं होना चाहिए। तो सीधी सी बात यह है कि 0 के बट्टे में 1 लगा करके इसको P/Q की फॉर्म में चेंज किया जा सकता है, तो ये परिमेय संख्या होगी। लेकिन अनंत कब आता है, अनंत बराबर होता है 1/0। अनंत कब आता है, जब 1/0 होता है, और अपॉन में यदि 0 हुआ, Q का मान यदि 0 हुआ, तो वो संख्या क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो चौथा पॉइंट है, 0 एक परिमेय संख्या है, जबकि अनंत या अपरिभाषित एक अपरिमेय संख्या होती है। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट है 5वां नंबर, पांचवा एग्जांपल है बेटा, पाई हमने पढ़ा है, पाई का मान क्या होता है, 22/7, जो कि एक परिमेय संख्या है। लेकिन पाई खुद क्या होता है, अपरिमेय होता है। 22/7 तो परिमेय है, लेकिन पाई अपरिमेय है। इसका कारण क्या है, 22/7 को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। किसी भी संख्या का चिन्ह, अर्थात गणित में जितने भी चिन्ह काम में लिए जाते हैं वो सारे अपरिमेय ही माने जाते हैं। जैसे एक चिन्ह और होता है बेटा ई को बोलते हैं नेपियर नंबर, और इसकी वैल्यू लगभग 2.71 होती है। वैसे तो आगे भी नंबर चलता है कंटिन्यू, ठीक है, नॉन रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होता है। तो ई को भी हम क्या मानते हैं, अपरिमेय संख्या, ई को बोलते हैं नेपियर नंबर, ठीक है। तो पाई होगा अपरिमेय, वैसे ही 22/7 होगा परिमेय। अब जितने भी गणित में साइन यूज में लिए जाते हैं, जैसे थीटा है, पाई है, अल्फा बीटा गामा, डेटा जीटा नीटा, वो सारे क्या होते हैं, अपरिमेय होते हैं। तो जितने भी चिन्ह काम में लोगे अपरिमेय, उनकी वैल्यूज अगर P/Q में लिखी जा रही है तो वो क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो आप परिमेय और अपरिमेय संख्या में डिफरेंस पैदा करना सीख चुके हो। एक लास्ट पॉइंट और है मेरे पास, ये 5 हो चुके हैं, छठा पॉइंट और है परिमेय और अपरिमेय के लिए। आप इनको समझते भी लेना, पहले समझ लेना, उसके बाद वीडियो को रोक करके सारी चीजें नोट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है छठा नंबर, और छठे नंबर में जो है भी संख्या वो मैं आपको बता देता हूं। छठे नंबर में क्या होगा, वे संख्याएं जिनका वर्गमूल पूरा पूरा आता है, जैसे √25, √36, √49, √4, √1। √25 का मान होता है 5, √36 का मान होता है 6, √49 का मान होता है 7, √4 का मान होता है 2, √1 का मान होता है 1, और √0 का मान होता है 0। लेकिन क्या कभी आपने √21 का मान निकाला है, क्या √3 का मान निकाला है, क्या √5 का मान निकाला है, क्या √7 का मान निकाला है, क्या √6 का मान निकाला है, क्या √2 का मान निकाला है? नहीं निकाला। क्यों नहीं निकाला? क्योंकि कैसी संख्याएं हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है बेटा,
जबकि √25 का पूरा मान आता है 5। पूर्णांक संख्या आ रही है, √36 6 पूर्ण संख्या आ रही है। सारी की सारी कैसी संख्या है? पूर्ण संख्याएं हैं। यहाँ पर पूर्ण संख्याएं नहीं आएंगी क्योंकि आंसर पॉइंट में आता है बेटा। √2 का मान 1.4142 डैश 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 ऐसा कुछ होता है, ठीक है। √3 का मान 1.732 डैश 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 14 28 57 होता है। √5 का मान 2.236 डैश डैश डैश, √6 का मान 2.261 डैश 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 ऐसे वैल्यूज होती है। तो देखो अशांत भी है और रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो कैसी संख्या होगी? अपरिमेय। अशांत भी है और रिपीट भी नहीं हो रहा है, कैसी संख्या होगी? अपरिमेय। तो जिन संख्याओं का वर्गमूल अर्थात जिन नंबर्स का स्क्वायर रूट होल नंबर्स नहीं आते हैं अर्थात पूर्ण संख्या नहीं आती है, वो सारे नंबर्स कैसे होते हैं? अपरिमेय। और जिनका वर्गमूल अर्थात स्क्वायर रूट कैसा आता है? होल नंबर्स पूर्ण संख्याएं आती है, वो क्या होती है? परिमेय संख्याएं होती है। ये छठा डिफरेंस था परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में। आपने केवल इतना ही पढ़ा था कि P/Q को हम परिमेय कहते हैं और Q अगर 0 हुआ तो अपरिमेय कहते हैं। मैंने आज आपको 6 नए अंतर बता दिए हैं यहाँ पर, इनको अच्छे से पढ़ लेना। इसके अलावा कोई ऐसी चीज नहीं बची जिसमें आप परिमेय और अपरिमेय पढ़ करके कंफ्यूज हो। मैंने आपको सारी चीजें यहाँ पर नोट करवा दी है, ठीक है। तो ये भी लिख लेना डिफरेंस। तो 6 डिफरेंस होते हैं। इसके अलावा अगर आपके दिमाग में कुछ और भी आ रहा हो तो आप पूछ सकते हैं मेरे पर्सनल नंबर पर मुझे क्वेश्चन करके। और मेरे पर्सनल नंबर यदि आपको नोट करने हैं कॉन्टैक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर तो मैं आपको बता देता हूँ, ये हैं 8502820671। आप इस नंबर पर कॉल ना करें, कॉल नॉट इक्वल टू अलाउड। मैसेज कर सकते हैं वो भी व्हाट्सएप पे, ठीक है बेटा। और मैसेज भी होने चाहिए क्वेश्चन, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, क्या हाल है सर, ये ऐसे मैसेज कोई भी नहीं करेगा, ठीक है भाई। ओनली क्वेश्चंस होने चाहिए मैथ्स के, मैं सॉल्यूशन करके आपको वापस से भेजूंगा। और ध्यान रहे कॉल भी किसी बच्चे को नहीं करनी है, ठीक है ना। सिर्फ मैसेज कर सकते हो जो भी समस्या है आपकी। मैं यहाँ पर बेटा कुछ नंबर्स लिख रहा हूं, आपको पहचानना है कि परिमेय संख्या होगी या अपरिमेय संख्या होगी। मैंने यहाँ 8 नंबर लिखे हैं, आपको पहचानना है कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है, ठीक है भाई। ये संख्या परिमेय संख्या होगी। क्यों होगी भाई परिमेय संख्या? क्योंकि पॉइंट के बाद में संख्या रुकी हुई है, आगे डैश नहीं लगा हुआ है अर्थात शांत दशमलव प्रसार है, इसलिए संख्या होगी परिमेय। पॉइंट के बाद में संख्या अशांत है, अशांत की कंडीशन 2 होती है, पहला पुनरावर्ती दूसरा अनावर्ती। हम देखेंगे क्या पुनरावर्ती है। 57 57 57 पुनरावर्ती हो रही है बेटा, पुनरावृत्ति अशांत है किंतु पुनरावृत्ति है, तो ये संख्या भी परिमेय संख्या होगी। नेक्स्ट 5.7128 7128 7128 ये भी परिमेय होगी क्योंकि पुनरावृत्ति हो रही है। 8.5028200671 ये एक परिमेय संख्या है क्योंकि दशमलव प्रसार शांत है।
और शांत होते ही तो संख्या अपने आप परिमेय हो जाती है। और यही मेरे मोबाइल नंबर्स भी हैं, ठीक है। √23, 23 का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता है बेटा, ठीक है ना, इसलिए कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। 10/0 P/Q, Q नॉट इक्वल टू 0, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए परिमेय संख्या के लिए। अगर 0 है तो क्या होगी, अपरिमेय होगी। 0/10 P/Q, मैंने आपको बताया P 0 हो सकता है, Q 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ 0 क्यों नहीं है, तो ये परिमेय संख्या होगी। क्लियर मामला। पाई क्या होता है, अपरिमेय संख्या, क्योंकि पाई एक चिन्ह है, ठीक है बेटा, पाई क्या है, चिन्ह है। अगर 22/7 होता तो वो परिमेय होता, क्योंकि वो P/Q के रूप में लिखा जा रहा है। तो आज की क्लास में बस हमको इतना ही पढ़ना है कि कौन से नंबर परिमेय होते हैं, कौन से नंबर अपरिमेय होते हैं। नेक्स्ट नंबर्स हम पढ़ेंगे आगे की क्लास में। इसके आगे क्या करना होता है वो आगे के नेक्स्ट टॉपिक्स हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज आपको इतना ही याद रखना है, इन सबको अच्छे से पढ़ना है। परिमेय और अपरिमेय में डिफरेंस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, देखते ही आपको पता लग जाना चाहिए कि कौन सा नंबर परिमेय होगा और कौन सा नंबर अपरिमेय होगा।